So in the first video of molecular basis of inheritance, we have seen historical background of nucleic acid and one of the three components of nucleotide, that is पेंटोज सुगर. तो जो तीन कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, उसमें से पहला था पेंटोज सुगर, जिसको हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं. सेकेंड वन इज नाइट्रोजनस बेस N2 बेस एंड द थर्ड वन इज फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप. पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं. पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन का शुगर है और हम लोग दो तरह का शुगर इसमें देखे थे, एक राइबोज और दूसरा डीऑक्सीराइबोज. राइबोज जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है, जिसको हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और डीऑक्सीराइबोज जो है वो डीएनए में पाया जाता है, जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और फोर्थ से फिफ्थ कार्बन इस तरीके से अटैच होता है. हम लोग इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसका जो रिंग है, इस रिंग में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, यानी कि टोटल 5 एटम्स हैं, जिसमें से 4 कार्बन का है, 1 ऑक्सीजन का है. और इस तरीके का रिंग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरेनोज रिंग. तो फ्यूरेनोज रिंग हैज़ 4 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम. नाउ दिस फर्स्ट कार्बन हैज़ 1 H and other OH. The second one has H and OH. Third one has H and OH. Fourth one has H. And this fifth carbon has CH2OH. Now we can see that second carbon में H और OH लगा हुआ है. second carbon में H और OH लगा हुआ है. अगर हम यहाँ से OH हटा दे, यानी कि ऑक्सीजन को O को हटा दे, OH नहीं O को हटा दे, तो अगर ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो ये बन जाता है डीऑक्सी. तो डीऑक्सी राइबोज और राइबोज का स्ट्रक्चर में हम लोग बेसिक डिफरेंस जो देखे थे वो ये देखे थे कि डीऑक्सी राइबोज में सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, O रिमूव हो जाता है. तो ये स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी देख चुके हैं. और एक चीज़ और देखे थे कि इस फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस, जो कि सेकंड कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, और थर्ड कंपोनेंट जो है वो इस फिफ्थ कार्बन से जाके अटैच होगा, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप. तो अब बात कर लेते हैं सेकंड कंपोनेंट के बारे में. तो न्यूक्लियोटाइड का जो सेकंड कंपोनेंट है पेंटोज शुगर के बाद, वो है नाइट्रोजनस बेस. और नाइट्रोजनस बेस यानी N2 बेस जो है ये दो तरीके का है. इसको हम लोग दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं प्यूरीन और दूसरे को बोलते हैं पायरीमिडीन. प्यूरीन दो तरह का होता है, एडेनिन जिसको हम लोग ए अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा गुआनिन जिसको हम लोग जी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे. जबकि पायरीमिडीन 3 तरह का होता है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल. इसमें कुछ चीज़ याद रखने का है. ये जो यूरासिल है, दिस यूरासिल इज फाउंड इन RNA in the place of थाइमिन. तो इस थाइमिन की जगह पे RNA में यूरासिल पाया जाता है, जबकि DNA में, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, DNA में पाए जाने वाला प्यूरीन और पायरीमिडीन दोनों में से अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे DNA RNA में, तो DNA में एडेनिन और गुआनिन दोनों पाया जा रहा है प्यूरीन के रूप में. RNA में भी एडेनिन और गुआनिन पाया जाएगा, लेकिन पायरीमिडीन में थोड़ा सा डिफरेंस है DNA और RNA में. क्या डिफरेंस है हम लोग देखेंगे. DNA में प्यूरीन के रूप में एडेनिन और गुआनिन दोनों पाया जा रहा है, साथ में पायरीमिडीन के रूप में साइटोसिन और थाइमिन पाया जा रहा है. जबकि RNA में एडेनिन और गुआनिन तो पाया जाएगा ही, साइटोसिन भी पाया जाएगा, लेकिन थाइमिन की जगह पे यूरासिल पाया जाएगा. नाउ प्यूरिन का स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में स्ट्रक्चर तो भी नहीं देखेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. बट अभी सिर्फ याद रखने के लिए, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग मेमोराइज कर ले या समझ ले. प्यूरिन जो होता है वो डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, जबकि पायरीमिडीन जो होता है वो मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है. प्यूरिन में 4 नाइट्रोजन एटम्स पाए जाए, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस है तो ऑब्वियस सा बात है नाइट्रोजन तो होगा ही. और ये 4 नाइट्रोजन एटम जो है वो जो डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, 2 साइकिल बनेगा, 2 रिंग बनेगा, उसमें 4 नाइट्रोजन एटम्स किस पोजीशन में होंगे, तो वो पोजीशन हम लोग याद रख लेते हैं. फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ एंड 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम लगा होगा. जबकि पायरीमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन
और यूरासिल, तीनों में से किसी का भी अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो उसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स देखने को मिलेंगे। और ये 2 नाइट्रोजन एटम्स में नाइट्रोजन जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे देखने को मिलेगा। जब हम लोग पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर को देख रहे थे तो हम लोग देखे थे कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो पेंटोज शुगर यानी कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दोनों के केस में, पेंटोज शुगर के केस में फर्स्ट कार्बन से जाके अटैच हो रहा था। तो नाइट्रोजनस बेस में या तो प्यूरिन अटैच होगा या तो पायरिमिडिन अटैच होगा। प्यूरिन में मेरे पास एडेनिन है, गुआनिन है। पायरिमिडिन में मेरे पास अगर डीएनए है तो साइटोसिन और थाइमिन होगा। अगर आरएनए है तो साइटोसिन और यूरासिल होगा, क्योंकि थाइमिन को रिप्लेस करेगा यूरासिल आरएनए में। तो अगर प्यूरिन अटैच हो रहा है तो प्यूरिन जो है वो फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर से 9th पोजीशन नाइट्रोजन ऑफ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 9th पोजीशन पे भी नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन ऑफ 9th पोजीशन ऑफ प्यूरिन गेट्स अटैच्ड। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जब नाइट्रोजन स्पेस पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो फर्स्ट कार्बन के साथ 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन एटम प्यूरिन का जाके बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहीं पे अगर पायरिमिडिन अटैच हो रहा है, 3 पायरिमिडिन हम लोग देखें, 3 में से कोई भी, तो वो फर्स्ट कार्बन के साथ फर्स्ट पोजीशन वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पोजीशन है, एक फर्स्ट और थर्ड, 2 पोजीशन में ही नाइट्रोजन एटम है, तो फर्स्ट कार्बन के साथ फर्स्ट नाइट्रोजन गेट्स अटैच्ड। तो हम लोग स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, ये हमारे पास एडेनिन और गुआनिन, ये 2 प्यूरिन्स है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। एडेनिन और गुआनिन मेरे पास प्यूरिन है 2, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल 3 पायरामिडिन्स है। एडेनिन में हम लोग देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट पोजीशन जहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, दूसरा पोजीशन, इसको थर्ड पोजीशन, सेकंड ये है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पोजीशन पे लगा हुआ है और एक 9th पोजीशन पे लगा हुआ है। तो टोटल 4 पोजीशन है जहाँ पे नाइट्रोजन हमको देखने को मिल रहा है डाईसाइक्लिक रिंग में। जबकि मोनोसाइक्लिक रिंग में अगर हम ये 3 पायरिमिडिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल का किसी का भी स्ट्रक्चर हम लोग उठा के देखें तो इसमें हमको देखने को मिलेगा कि इफ दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस वुड बी द सेकंड एंड दिस वुड बी द थर्ड। तो पहला और तीसरा 2 ही पोजीशन है जहाँ पे हमको नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से 2 कंपोनेंट हम लोग देख चुके न्यूक्लियोटाइड का, एक पेंटोज शुगर और दूसरा नाइट्रोजनस बेस। तो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जाके अटैच होता है और किस तरह का बॉन्ड बनाता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ 2 कंपोनेंट देख चुके हैं न्यूक्लियोटाइड का। थर्ड कंपोनेंट जो है वो है फॉस्फोरिक एसिड। थर्ड वन इज फॉस्फोरिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। एक सिंपल स्ट्रक्चर हम लोग याद रखेंगे। फॉस्फोरिक एसिड हम लोग बोलते हैं H3PO4, H3PO4, और ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग याद रख सकते हैं। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड जब हम लोग बना रहे होंगे, एक डिटेल स्ट्रक्चर लास्ट में हम लोग देखेंगे, बट अभी एक रफ स्केच हम लोग देख चुके हैं जिसमें ये देखें कि फर्स्ट कार्बन से अटैच है, ये फर्स्ट कार्बन था और यहाँ पे था CH2OH। फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है और हम लोग ये भी बात कर चुके थे ये 5th कार्बन है और इस 5th कार्बन से अटैच होगा, इस 5th कार्बन से अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप यानी फॉस्फोरिक एसिड। फाइनली हम लोग तीनों कंपोनेंट्स को अटैच करके ज्वाइन करके देखते हैं कि कौन कहाँ पे ज्वाइन होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट कार्बन के साथ पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर था, ये पहला कार्बन था। दूसरा कार्बन में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, अगर आरएनए रहा तो H और OH रहेगा, जबकि अगर डीएनए रहा तो ये O जो है वो रिमूव हो जाएगा, इसलिए उसको डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। थर्ड पोजीशन H और OH, और ये फोर्थ पोजीशन है। यहाँ पे वैलेंसी हम लोग को चेक करना था, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड हो चुका है, तो चौथा में H लगेगा। पांचवा यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा CH2OH। तो दिस इज द 5th कार्बन, और 5th कार्बन से अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप और फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस। बस हम लोग को ध्यान ये रखना है कि अगर नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन रहा तो उसका 9th पोजीशन अटैच होगा फर्स्ट कार्बन से, इसका 9th पोजीशन। और अगर पायरिमिडिन रहा तो इसका फर्स्ट नाइट्रोजन अटैच होगा फर्स्ट कार्बन से। अब जब नाइट्रोजन या नाइट्रोजनस बेस इस कार्बन से अटैच होगा तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक
लिंकेज या बॉन्ड। ये कैसे फॉर्म होगा हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में जानेंगे। दूसरा, ये जो फिफ्थ कार्बन इससे अटैच होगा फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड का एक स्ट्रक्चर हम लोग ये देख चुके हैं। यहाँ से जब ये H और OH रिमूव हो जाता है, यानी H2O एलिमिनेट हो जाता है, तो जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। बहुत लोग इसको फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बोलता है, लेकिन एक्चुअली अभी क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम लोग फॉस्फोरिक एसिड को फिफ्थ कार्बन यानी पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन से अटैच कर रहे हैं और एक वाटर रिमूव हो रहा है, तो सिंगल ईस्टर बॉन्ड बना है, इसलिए इसका नाम अभी फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है। जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को हम लोग जोड़ते हैं, नेक्स्ट में जब डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे, तो एक न्यूक्लियोटाइड को जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे इस थर्ड वाले ये थर्ड वाले एक न्यूक्लियोटाइड का थर्ड पोजीशन वाला OH और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ पोजीशन वाला OH आपस में बॉन्ड बनाएगा, या फिफ्थ पोजीशन वाला OH नहीं, फिफ्थ पोजीशन में जो फॉस्फोरिक एसिड का जो OH है वो आपस में बॉन्ड बनाएगा, तब फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड कहलाएगा। अब देखेंगे न्यूक्लियोटाइड से ही मिलता जुलता एक वर्ड है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बेसिकली पेंटोज शुगर, न्यूक्लियोसाइड में दो ही कंपोनेंट होता है, पेंटोज शुगर अलॉन्ग विथ नाइट्रोजनस बेस, मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो होगा टाइड तो तीन चीज़ से मिलकर बनता है, एक शुगर है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब ये दो चीज़ मिलकर न्यूक्लियोसाइड होता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो अगर न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट जोड़ दें तो हमको न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। सिंपल सा बात यह है कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनता है, और अगर इसमें हम लोग फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें या फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दे तो हमको कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। अब इसमें दोनों में नेमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस नेमिंग को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर न्यूक्लियोटाइड का नेमिंग करेंगे तो कुछ और होगा, क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जा रहा है, अगर न्यूक्लियोसाइड का नेमिंग करेंगे तो कुछ और होगा। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज अगर डीऑक्सी राइबोज के साथ एडेनिन है, एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, तो सिर्फ अगर ये दो चीज़ है तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड है। और इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि डीऑक्सी है तो डीऑक्सी और नाइट्रोजनस बेस के रूप में एडेनिन लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे एडिनोसाइन। लेकिन अगर डीऑक्सी राइबोज के साथ एडेनिन है यानी नाइट्रोजनस बेस भी लगा हुआ है और फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो इसका नेमिंग, ये जो कंपोनेंट, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये एक्चुअली एक न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि इसमें तीनों कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड। और इसका जब नेमिंग हम लोग करेंगे तो इसको लिखेंगे डीऑक्सी एडिनोसाइन एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट।